Welcome back students. Today we will start a new chapter, chapter 13 organisms and population. ये चैप्टर जो है इकोलॉजी ब्रांच के अंदर आता है. इकोलॉजी इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंट्रैक्शन अमंग द organisms and the abiotic components of the environment. Organisms comes under the biotic component and the physical environment comes under the abiotic component. इकोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को 4 लेवल पे स्टडी करते हैं. ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड द बायोम्स. ऑर्गेनिजम्स, द इंडिविजुअल इज नोन एज ऑर्गेनिज्म. So many organisms together form the population. So many different population forms one community, and so many different communities form the biomes. So biome is the highest category of the ecological organization. Organisms जो है वो diverse habitat में रहते हैं. They may live in very extreme and the harsh habitat. Some of the extreme and harsh habitats is enlisted here. The first one is scorching Rajasthan desert, perpetually rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, टॉरेंशियल स्ट्रीम्स, प्रेमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स. ऐसे पोलर रीजन जहाँ पर कई महीनों तक जो है वो बर्फ़ जमी रहती है धरती पर, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. हाई माउंटेन टॉप, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, आर्कई बैक्टीरिया है, दे कैन सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर्स. स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, ऐसा जहाँ पर कचरा दान, जहाँ पर कि बहुत स्मेल आती रहती है, वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं. हमने पढ़े हैं बहुत सारे लोअर क्लासेस में कि इस तरह का जहाँ कचरा इकट्ठा होता है दैट विल बी द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ फॉर सो मेनी पैथोजेंस एंड फॉर द रैट्स. और हमारी इंटेस्टाइन में भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. सो ऑर्गेनिज्म जो है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं. ये पिक्चर है जहाँ पर कि शो कर रहा है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर एनुअल मीन टेम्परेचर एंड द एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन. यहाँ 6 मेजर रीजन्स हैं. सबसे पहले है डेजर्ट. डेजर्ट ऐसा रीजन है जहाँ पर रेनफॉल जो है बहुत ही कम होती है. 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पर रेनफॉल होता है. और टेम्परेचर जो है, मीन टेम्परेचर जो है अराउंड द ईयर वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 23 डिग्री सेल्सियस तक मीन रहता है. दैट इज़ डेजर्ट एरिया. टेम्परेट ग्रासलैंड, जहाँ पर बारिश जो है वो लगभग 70 to 80 सेंटीमीटर होती है. और टेम्परेचर जो है वो मीन टेम्परेचर जो है वो हमारा यहाँ पर 7 to 8 डिग्री सेल्सियस से लेकर के हाईएस्ट जो है वो 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो है जहाँ पर टेम्परेचर जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. टेम्परेचर जो है वो लगभग जो है 19 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस तक मीन रहता है एनुअली. यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है. बारिश जो है वो 125 से लेकर के लगभग 450 तक जो है वाइड रेंज, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है थ्रू आउट द ईयर. देन टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट, यहाँ पे बारिश जो है वो मीन लगभग 50 सेंटीमीटर से लेकर के 210 सेंटीमीटर तक है अप्रॉक्सीमेटली. और टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो 11 या 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपका 22 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. देन कोनिफेरस फॉरेस्ट, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 5 या 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है एनुअली. एंड रेनफॉल जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में 50 से लेकर के 250 तक रहती है एनुअली. आर्कटिक एंड द अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी काफ़ी नीचे चला जाता है, -11 या -10 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. और हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो लगभग 3 या 4 या 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, इससे ज़्यादा लगभग नहीं जाता है. और रेनफॉल जो है यहाँ पर वो कम भी हो सकती है और हाईएस्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर एनुअली या उससे थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है. तो ये डिफरेंट 6 मेन रीजन्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को रहने के बेसिस पर, क्लाइमेटिक बेसिस पर डिवाइड किया गया है. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, ये अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है बच्चा. बायोटिक कंपोनेंट एंड दी अबायोटिक कंपोनेंट एंड दी बायोटिक कंपोनेंट. अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, वैसे फिर टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉइल, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, दीज ऑल कम्स अंडर दी अबायोटिक कंपोनेंट और द फिजिकल एनवायरनमेंट. बायोटिक कंपोनेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट कम्स अंडर दी बायोटिक कंपोनेंट. इट इंक्लूड्स पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, competitors, producers, all these comes under the biotic components.
यहाँ पे हम जो है अबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड द वेरी रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। टेम्परेचर पे जो है प्लांट्स का ग्रोथ और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ डिपेंड करती है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर ऑर्गेनिजम्स आर टू टाइप्स, यूरेथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरेथर्मल वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ एंड टेम्परेचर जो है वहाँ टॉलरेट कर सकते हैं और रह सकते हैं। दोज आर यूरेथर्मल। जैसे मैन है, मैन इक्वेटर पे भी रह सकता है जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और पोलर रीजन में भी सर्वाइव करता है जहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है। कैट एंड टाइगर आर ऑल्सो यूरेथर्मल। स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में टेम्परेचर जो वहीं पर सर्वाइव करते हैं, वाइड रेंज में सर्वाइव नहीं करते। जैसे पेंगुइन हैं, सम क्रस्टेशियंस हैं, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है वहीं पे सर्वाइव करते हैं, वाइड रेंज में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हमारी बॉडी का 70% से ज़्यादा पोर्शन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड इट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनिज्म। वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, सलाइन वाटर, मरीन वाटर होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज को टॉलरेट करते हैं, उनको यूरेहलाइन कहते हैं। जैसे ग्रीन क्रैब, जो कि जितना भी वाइड वैरायटी हो फ्रेश वाटर सलाइन हो वाटर के अंदर, वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी रह जाता है और मरीन वाटर में भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नैरो रेंज ऑफ सलाइनिटी को ही सपोर्ट कर पाते हैं। दोज आर नोन एज स्टेनोहलाइन। एग्जाम्पल लैम्प्रे। कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, मैनी ऑफ द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइसी वर्सा। मीन्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को अगर हम मरीन वाटर में ट्रांसफ़र कर दें तो उनमें जो है ऑस्मोटिक चेंजेस जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म मर जाता है। उसी तरह से जो मरीन एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब वो फ्रेश वाटर में आते हैं तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, तो जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो such kind of organism which can live only in their particular salinity conditions are known as stenohaline. Light बहुत important factor है, not only for the plant but also for the animals. Light जो है that is mainly required by the producers or autotrophs for preparing their food. Some species of plants like herbs and shrubs are present in forest are adapted to photosynthesis in the low light condition. क्योंकि ऊपर जो है कैनोपी होती है ट्री की बहुत ज़्यादा, तो कैनोपी की वजह से जो नीचे की तरफ ये इस तरह से नीचे की तरफ जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपरली लाइट नहीं मिल पाती है, तो लो लाइट कंडीशन में भी वो ग्रो कर जाते हैं। सम प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन दी सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। मैनी ऑफ द प्लांट्स आर सच, नॉट सम। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर प्लांट जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है या फ्लावरिंग कर सकता है, और उन कुछ कंडीशन में सनलाइट जो है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर प्रॉपरली लाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइट एनिमल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट नहीं होगा तो बॉडी के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होगा। सॉइल जो है दैट इज़ दी formed by the weathering process. Soil variety of soils होती हैं। If soil dependent on the climate, weathering process, soil transport होके आई है या sedimentary है, या how their development occurs. जैसे ऐसा एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ की सॉइल जो है कंपेरेटिवली ह्यूमस ज़्यादा होगा, या प्लांट ज़्यादा है तो ह्यूमस ज़्यादा होगा, इन कंपैरिजन टू डेजर्ट एरिया जहाँ प्लांटेशन कम है तो ह्यूमस भी कम होगा। सॉइल के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं लाइक सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, aggregation. These all determine the percolation and the water holding capacity of the soil. Percolation rate means जितना पानी जाता है सॉइल के अंदर उसमें से कितना पानी जो है वो सॉइल से पास आउट हो जाता है, दैट इज नोन एज परकुलेशन रेट। और कितना पानी सॉइल के मॉलिक्यूल्स होल्ड करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं, दैट इज नोन एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पीएच, मिनरल कंपोजिशन, ट्रोपोग्राफी, ये सारा जो है ऑल दीज डिटरमिन दी वेजिटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। सॉइल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, अगर सॉइल नहीं होगा तो हायर प्लांटेशन को का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द
एनवायरनमेंट। इसमें कुछ डाउट है आप लोग को तो मुझसे पूछ सकते हैं।